हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो करते हैं सीधा स्टार्ट एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपसे कहा है कि प्रत्येक अवयव का सहखंडज यानी एडजॉइंट ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि आपने पिछली एक्सरसाइज में 4.3 में सहखंड निकाला था, उप सारणिक निकाली थी, और इसके अलावा इस क्वेश्चन में आपको निकालना है एडजॉइंट। अगर अब मैं पूरी एक्सरसाइज की बात करूँ तो पूरे एक्सरसाइज में आपको सहखंडज ही ज्ञात करना है। तो सहखंडज देखो नॉर्मली क्या होगा, आपने इसमें उपसारणी का आप पहले सीख चुके हैं 4.3 में। किससे दिखा रहे थे हम इसको? कैपिटल एम से। यानी आपने पहले क्या निकालना है? उपसारणिक निकालना है। फिर उसके बाद आपने सहखंड सीख चुके हैं पीछे, ठीक है। और सहखंड को हम किससे दिखा रहे थे? कैपिटल ए से, ठीक है। तो मेन जो इसमें रहेगा वो आपका यही रहने वाला है, उपसारणिक और सहखंड निकालना। उसके बाद आपने निकालना है सहखंडज, जिसको हम दिखाते हैं एडजॉइंट ए करके, ठीक है। ए आपका ये पूरा एक अवयव हो जाएगा। और इसका जब आप सहखंडन निकाल लेंगे, पहले आपने क्या करना है, इतना काम कर लेना है जो आप पीछे एम और ए देख रहे हैं, यानी आपने उपसारणिक निकालना है, सहखंडन निकालना है। उसके बाद नॉर्मल आपका एक क्या बनेगा, एक अवयव बन जाएगा, ठीक है। एक अवयव बन जाएगा। बस उस अवयव को मान लिया एग्जांपल, जैसे नॉर्मली आपका सेकंड निकल गया और यहाँ पे आपके अवयव आ गया 5 3 4, ठीक है। तो एडजॉइंट जो क्या हो जाता है, जो ये 5 3 4 है, जब आपने ये सेकंड निकाल लिया और सेकंड में आपका 5 3 4 इस तरह से एक सारणी बनी, अवयव बना, तो जब आप उसका एडजॉइंट ए लिखेंगे, ठीक है, आपने लिखा है एडजॉइंट ए, तो जो आपके ये अवयव हैं वो आ जाएंगे पंक्ति से, किसमें? स्तंभ में 5 3 4। बस इतना सा अंतर है इस एक्सरसाइज और लास्ट जो आपने देखा 4.3 एक्सरसाइज में। यानी जो अवयव आपके पंक्ति में है वो किस में बदल जाएंगे? स्तंभ में बदल जाएंगे। इसी को आप बोलते हैं एडजॉइंट या फिर सहखंडज। बाकी पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है, तो पहले आप जरूर एक्सरसाइज 4.3 देख लीजिएगा। तो करते हैं शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको दे रखे हैं ए, हम इसको मान लेते हैं ए बराबर, ठीक है। आपको जो अवयव दे रखे हैं एक, फिर दिया है दो, और फिर दिया है तीन, और फिर उसके बाद चार। 2 बाई 2 का आपके पास क्या दे रखा है? एक अवयव दे रखा है। अब इसमें हम पहले निकालेंगे क्या? उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक में आपको पहले बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। तो उपसारणिक हम निकाल लेते हैं। तो आपका आ जाएगा M11, M12, M21 और M22, ठीक है। और ये आपके कैसे निकलते हैं वो आपको मैं पीछे बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, तो प्लीज आप लोग जरूर एक बार एक्सरसाइज 4.3 देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखो A11 से हम निकालेंगे क्या? अब इसमें नॉर्मली क्या होते हैं, ये दोनों बदल लेते हैं अपनी जगह, ठीक है। और इन दोनों, ये दोनों भी अपनी जगह बदल लेंगे आपस में। बस इतना सा काम होना है कि ये आपस में क्या कर लेंगे? अपनी जगह बदल लेंगे। तो देखो जो आपका M1 जैसे A11 था, तो ये 4 चल जाएगा एक एक की जगह पर, तो ये बन जाएगा आपका 4। M12 इस 2 की जगह पर आ जाएगा कितना? 3। M21 इस 3 की जगह आ जाएगा 2, और उसके बाद M22 की जगह आ जाएगा कितना? 1, ठीक है। यानी 4 3 2 1, ये आपका उपसारणिक बन गया। 2 बाई 2 में ये नियम है, बाकी इसके अलावा 3 बाई 3 का मैं भी, वो भी मैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ। बाकी आप जब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे वहां पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपने निकाल लिया क्या? उपसारणिक। उपसारणिक के बाद हमने निकालना है क्या? सहखंड, ठीक है। और सहखंड आप कैसे निकालते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से आता है। तो सहखंड के लिए नॉर्मल हम देखते हैं A11, A12। देखो ये जो 1 2 लिख रहे हो, ये इनकी पोजीशन है। देखो A11 A12 A21 A22, तो ऐसे ही आ जाएगा A21 A22, ठीक हो गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आप देखते हैं -1, और देखो यहाँ पे आई का मान भी एक है, जे का मान भी एक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? 1 + 1 ऊपर आ जाएगा कितना? 1 + 1, और टोटल घात बन जाएगी आपकी 2। अब थोड़ा सा डिटेल, पहले तो हम पूरा डिटेल में समझ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे ताकि आपका टाइम बच सके। और इनटू में आ जाता है आपका M11। देखो A11 निकाल रहे तो M11 का मान आ जाएगा आपके पास कितना है? 4। देखो -1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा +1, गुणा 4 करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 4 एकम 4, ठीक हो गया। यानी आपका जो A11 है वो मिल गया 4। ऐसे ही A12 निकालते देखो -1। अब यहाँ पे एक और दो को जब आप ऊपर 1 + 2 करेंगे तो बन जाएगा 3, गुणा, इसका मान है 3 आपके पास। देखो -1 की घात में एक विषम संख्या है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, गुणा
आपको दे रखा है 3, और 3 की गुणा -1 से कराएंगे तो बन जाएगा -3। अगला स्टेप देखते हैं, फिर है आपके पास -1, ये फॉर्मूला, ठीक है, -1 गुणा M11 M12 M13, सो M21 आ जाएगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2 और 1 टोटल आ जाएगा हाथ में कितना, 3 गुणा M21 का मान दे रखा है आपको 2, -1 की घात 3 है, फिर माइनस आ जाएगा गुणा 2, तो यहाँ पे बन जाएगा आपको कितना, आपके पास मिल जाएगा -2। अगला स्टेप लास्ट, -1 और 2, और 2 दे रखा है, का मान 2, जे का मान 2, यानी 2 की घात 1 की घात कितना आ जाएगा 4, गुणा M22 का मान है 1, तो देखो 1 की घात 4 माइनस की, तो सॉल्व करेंगे +1 आ जाएगा, गुणा में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा +1। ठीक है, तो सह खंड का आव्यूह जो आपका बना, यहाँ पे हम लिखेंगे सहखंड। सहखंड यानी जो आपने अभी ये निकाले सहखंड, इसका अगर हम आव्यूह की बात करें, फिर हम इसके बाद देखो इसका निकालेंगे क्या, एडजॉइंट, यानी सहखंडज। तो देखो नॉर्मली आपका क्या रहता है, A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, जब आपके पास नॉर्मल आव्यूह हो तो आप उसको स्मॉल ए से दिखाते हैं, यानी A11 ये था आपका, A12 था, ऐसे ही A21 और ये आपका A22। जब आपने इसको चेंज कर देखो कैपिटल बन गया, तो ये जो आपकी बनी सारणी देखो, आपका आ गया 4 -3 -2 और +1, ये आपका क्या है, सहखंड है। ठीक है, जो आपने आव्यूह स्टार्टिंग में देखा उसका सहखंड है। अब हमें क्या निकालना है, इस सहखंड का जो आव्यूह है इसका आपने निकालना है सहखंडज। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ए आपका हो गया क्या, कैपिटल ए से हम क्या दिखा रहे हैं, सहखंड दिखा रहे हैं, तो ए का, ठीक है, ए का हम क्या दिखा रहे हैं, सहखंडज, सहखंडज। और इसी को आप चाहें तो शॉर्ट में ले सकते हैं, एडजॉइंट ए, ठीक है, ए डी जे एडजॉइंट ए बराबर आ जाएगा, देखो नॉर्मली मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, सिर्फ अवयव आपके चेंज हो जाएंगे, जैसे 5 3 4 है तो ये आपका स्तंभ बन जाएगा, ऐसे ही देखो आपका जो 4 3 था वो आपका बन जाएगा 4 -3, और -2 आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, आप डैश पहले भी सीख चुके हैं 4.1 में, बस उतना ही काम आपको यहाँ पर करना है। कंप्लीट फर्स्ट नंबर, देखते हैं अब सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। सेकंड नंबर में भी वही आपका पूरा सेम ही रहने वाला है प्रोसेस, तो देख लेते हैं इसका आंसर भी। पहले हम निकालेंगे इसका क्या, इसका देखो हम डायरेक्ट निकालने वाले हैं क्या, एडजॉइंट, एडजॉइंट डायरेक्ट। चलो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले जो अवयव दे रखे हैं वो लिख लेते हैं, देखो आपको दिया है 1 -1, और फिर दिया है 2, फिर आपको दे रखा है 2 3 और 5, फिर है -2 0 1, और उसके बाद अब हमें निकालना है इसका क्या, उपसारणिक, इसको आपने मान लेना है 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, सिंपल, पहले तो इसका उपसारणिक निकालना है, क्या उपसारणिक बोले तो m की वैल्यू, उपसारणिक, ठीक है। उपसारणिक की अगर हम बात करें तो M11 आ जाएगा, M12 आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट आपको ये जो क्वेश्चन है इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। तो उपसारणिक निकालना है, यानी पहले हम निकालेंगे M11, ऐसे ही निकलेगा आपका M12, फिर M13, 3/3 का तो 13 तक जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा M, ऐसे ही M21 M22 M23, फिर M31 M32, और लास्ट आ जाएगा M33। इतने अवयव आपने निकालने हैं, फिर उसके बाद आप निकालेंगे सेकंड, और सेकंड निकालने के बाद सिंपल आपने क्या कर देना, उसका सेकंड कर देना है, यानी अवयव आपके पलट जाएंगे। तो M11 निकालना है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। इसमें सिंपली क्या रहेगा, आपने देखो पहले वाले के लिए निकालना है, ये आपका A11 के लिए, तो ये और ये लाइन खत्म, आपके पास बचा 3 एकम 3, माइनस देखो 5 की गुणा 0 से कराएंगे तो आ जाएगा 0, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 -0 3, ठीक हो गया। अगले वाले में देखते हैं M12, M12 में आपका नेक्स्ट स्टेप जो आएगा, क्या छूटने वाला है यहाँ पे,
अब देखो -1 और ये लाइन खत्म, बचा आपके पास 2 1 कम 2, माइनस देखो फिर आपके पास बचा 2 की गुणा 5 से, तो 5 में 10 माइनस, और ये माइनस फॉर्मूले से बन जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 10, तो टोटल सॉल्व किया कितना आ गया 12। अगला देखते हैं नेक्स्ट M13 में आपका ये 2 वाला जाएगा, तो इसको अगर हम देखें ये वाली आपकी लाइन छूटेगी, बचेगा आपके पास 2 गुणा 0 यानी 0, फिर माइनस, फिर आपका -2 गुणा 3, तो माइनस का 6 और एक माइनस पहले है प्लस का हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास +6। ठीक है, तो फर्स्ट वाली लाइन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। अब देखते हैं सेकेंड, यानी इसको और इसको हमने छोड़ना है, -1 की गुणा 1 में कराएंगे तो -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, 0 की गुणा 2 से कराएंगे आ जाएगा 0, तो फाइनल आंसर माइनस का 1। नेक्स्ट देखते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे आ जाएगा M22, देखो M22 यानी ये 22 की वैल्यू ये रही, तो अब यहाँ पे 1 गुणा 1 आ जाएगा 1, माइनस -2 गुणा 2 करेंगे आ जाएगा -4, और पहले से 4 है तो बन जाएगा +4, तो यानी 4 और 1 बन जाएगा कितना बच्चों प्लस का 5। अगला देखते हैं M23 की अगर हम बात करें तो M23 में आ जाएगा आपका 5, देखो 1 की गुणा 0 से 0, माइनस, फिर -2 की गुणा -1 से कराएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 कम 2, और फॉर्मूले का माइनस रहा वैसे का वैसे, तो इसको सॉल्व किया कितना आ गया आपके पास माइनस का 2। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 1, सेकेंड कंप्लीट, थर्ड वाली लाइन देखते हैं। थर्ड में आपको दे रखा है -2, देखो ये और ये खत्म, -1 की गुणा 5 तो बन जाएगा -5, फॉर्मूले का माइनस, 3 दूनी 6, और फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, देखो 5 में से -5 और -6 हो जाएगा कितना आपके पास माइनस का 11। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अब आपका बचा है दो, बचे हैं 0 और 1, तो इसके लिए निकाल लेते हैं, देखो 0 और 1 के लिए, तो 1 की गुणा 5 से कराएंगे तो 5 एकम 5, माइनस 2 दूनी 4, बचेगा आपके पास बच्चों कितना प्लस का 1। नेक्स्ट देख लेते हैं 3 3 लास्ट वाला, यानी इस एक वाले को पकड़ना है, तो 1 की गुणा 3 से कराएंगे तो 3 एकम 3, माइनस इस 2 की गुणा -1 में कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा ये +2, 3 और 2 कितना हो गया आपके पास 5। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिया है पूरा, निकाल चुके हैं आप क्या उपसारणिक। अब उपसारणिक से आपने बच्चों क्या निकालना है सहखंड, ठीक है, और लास्ट में सेकंड एडजॉइंट निकालना है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे सहखंड। ठीक है, सहखंड के लिए आपको पता है A11, A12, A13, A21, A22, ये आपने एकदम आमने सामने लिखेंगे, ठीक है, मान A23, A31, A32, A33। अब ये मान आप निकालना है और उसके बाद लास्ट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो A11 के लिए माइनस का 1 घात में कितना आएगा 2, क्यों देखो A11 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई M11 का मान कितना 3, सॉल्व करो, देखो -1 का स्क्वायर सम संख्या है, +1 आ जाएगा गुणा 3, तो आंसर आपका आ जाएगा फाइनल 3। ऐसे ही -1 कितना है 1 और 2, टोटल आ जाएगा 3, देखो यहाँ पे 1 और 2 3, गुणा इसका मान है आपके पास 12, सामने देखते रहेंगे यहाँ पर आप 12, तो देखो माइनस का 1 गुणा 12, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस का 12। नेक्स्ट देखते हैं 13, यानी -1 की घात आ जाएगा आपके पास 1 और 3 4, गुणा 6, तो आंसर देखो प्लस का 1 आएगा, गुणा 6 बराबर में आ जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइनस का 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, गुणा -1, देखो माइनस का 1 यहाँ से आएगा और -1 पहले है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कितना -1 गुणा -1 करेंगे तो बन जाएगा +1, -1 की घात 2 और 2 हो जाएगा 4, गुणा इसका मान दे रखा है आपको 5, ये देखो आप M11 का यहाँ पे आपके M के मान आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके बाद आ जाएगा देखो -1 करेंगे प्लस हो जाएगा 1, घात में 4 है, गुणा है 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, सॉरी माइनस का नहीं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्यों, क्योंकि देखो इधर घात में कितना है 4, तो प्लस का 1 आ जाएगा गुणा 5, तो ये फाइनल जो आंसर आएगा आपके पास प्लस का 5। नेक्स्ट देख लेते हैं -1 की घात 2 और 3 हो जाएगा 5, गुणा इसका मान दे रखा -2, इधर सॉल्व करेंगे -1 गुणा -2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास कितना प्लस का 2। अगला देखते हैं -1 और 3 और 1 हो जाएगा घात में 4, गुणा में मान दे रखा है -11,
तो सॉल्व करेंगे, ए प्लस का 1 बन जाएगा गुणा में माइनस का 11 और फाइनल आंसर आ जाएगा -11। अगला है -1 की घात 5 गुणा इसका मान दे रखा है 1, यहाँ पर m11 का, सॉरी m32 का, तो -1 की घात 5 यानी -1 गुणा 1, फाइनल आंसर आ जाएगा -1। अगला देखते हैं, -1 की घात हो जाएगा आपके पास 6 गुणा यहाँ पर दे रखा है 5, इसका मान +1 गुणा आ जाएगा आपके पास 5 और फाइनल आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, आपने फाइनल आंसर देख लिया कितना, 3 -12 6 1 5, देखो 6 1 5 2 11, सॉरी 2 -11 फिर -1 और फिर 5। अगर हम यहाँ पे बात करें किसके, इसके बाद अगला स्टेप आपने क्या लिखना है, सहखंड। ठीक है, तो सहखंडों का अवयव यहाँ पे लिख लेते हैं, सहखंड का अवयव। तो सहखंड का अवयव बच्चों आपका क्या बना, देखो A11 A12 A13 इस तरह से आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले आने वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे शॉर्ट में करूंगा। A13 फिर A21 A22 A23, ऐसे आपका बन जाएगा A31 A32 फिर A33। इसमें आपने मान रखने हैं और जब आप इसका एडजॉइंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इसी के सामने हम ये मान रख लेते हैं। तो पहला देखो A11 का मान बताओ कितना है, देखो A11 का मान 3, ऐसी लाइन से देखेंगे 3 फिर -12 फिर है आपके पास 6 और उसके बाद फिर 1 5 2 1 5 2 और फिर है आपके पास -11 -1 और फिर लास्ट है आपके पास 5। ये आपने क्या निकाल लिया, सहखंड, बट आपको क्या निकालना है, सहखंडज। तो अब लास्ट लाइन आप क्या लिखेंगे, ए का सहखंडज, ए का सहखंडज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए। ठीक है, सहखंडज को आप बोलते हैं एडजॉइंट ए। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे है। और मैंने आपको बता दिया है क्या होना है, इसमें सिर्फ आपकी जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएगी। ठीक है, देखो जो आपका 3 -12 6 है, तो ये आपका बन जाएगा 3 -12 6, यानी ये वाली लाइन आपकी इधर आ जाएंगी, 1 5 2 1 5 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -11 -1 और 5। कंप्लीट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बस टाइम कहाँ आपको लग रहा है, इस जगह पर। तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे कहा है कि 3 और 4 में सत्यापित कीजिए कि ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर किसके है, मॉड ए इंटू आई के। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम तो ए लिखेंगे, नंबर 3 है, नंबर 3 पर इसको हम ले लेते हैं, ए बराबर 2/2 का है, तो ये आपको बन जाएगा 2 3 -4 और -6। ठीक है, ए मिल गया आपको। अब आपको क्या क्या चाहिए, देखो एक तो मॉड ए चाहिए, तो यहाँ से हम मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए हमने देखा था कहाँ पर, एक्सरसाइज 4.2 में। मॉड ए कैसे निकालते हैं, सिंपल आपने क्या कर देनी, मल्टीप्लाई, देखो 6 की गुणा या 2 की गुणा -6 में कराओगे तो -12, फिर सूत्र का माइनस, माइनस का 4 और 3 गुणा कराएंगे -12 और माइनस माइनस हो जाएगा +12। मॉड ए का मान आ गया आपके पास कितना, 0। एक स्टेप आपने निकाल लिया। अब इसका एक चीज और निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पहले उपसारणिक निकालना पड़ेगा, फिर उसका सेकंड। तो यहाँ पर हम उपसारणिक लिख लेते हैं। उपसारणिक देखो, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखने वाला हूँ, M11 M12 M21 M22। ठीक है, और ये आपको पता है 2/2 में क्या होता है, सिर्फ मान बदल जाता है, ये एक आपस में क्या कर लेंगे, जगह बदल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -6 M12, यानी इस जगह पर आ जाएगा आपके पास -4 और फिर इस -4 की जगह आ जाएगा 3 और -6 की जगह आ जाएगा 2। ठीक हो गया, इतना स्टेप देख लिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, उपसारणिक, सॉरी उपसारणिक नहीं, सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं सहखंड। तो सहखंड आप कैसे निकालते हैं, A11 A12 A21 और फिर A22। तो यहाँ से आपको पता है -1 की घात 1 और 1 हो जाएगा 2 गुणा मान है आपके पास माइनस का 6। तो सॉल्व करेंगे, देखो -1 1 आ जाएगा, स्क्वायर है, -6
तो बन जाएगा आपका कितना, -6 फाइनल आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। -1 की घात है आपके पास 1 और 2 3 गुणा -4 बराबर -1 की घात -1 गुणा -4, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4। नेक्स्ट है आपका -1 की घात 2 और 1 3 गुणा 3, -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1 इंटू 3, तो आ जाएगा फाइनल आंसर -3। नेक्स्ट देख लेते हैं। -1 की घात 2 और 2 हो जाएगा 4 गुणा 2, सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 2, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर कितना, 2। आपने मॉड ए निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, सहखंडज, यानी सीधा सीधा हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए। और चलो एडजॉइंट ए से पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, इसका सहखंड का आव्यूह लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा अगर सीधा एडजॉइंट लिख लिया। यहाँ पर हम लिखेंगे सहखंड का आव्यूह, और आव्यूह आपको पता है, पहले कैपिटल A11 कितना -6, फिर आपका आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहीं से आप लिख लेंगे क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए यानी सहखंडज। तो इसका देखो बन जाएगा -6, ये 4 आ जाएगा नीचे, इधर आ जाएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा 2। आपको क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। कितना है आपको, आपके पास एडजॉइंट -6 -3 4 और 2, मॉड ए आपके पास आ गया 0। अब पहला स्टेप आपने इसमें क्या देखा, ए की गुणा करानी है एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। सबसे पहले हम यहाँ पे ले आते हैं किसको उठा करके, ए, और ए हमारा रहा इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से हम ए को कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद ले आएंगे हम किसको, एडजॉइंट ए को। ए आ गया, और उसके बाद ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ए। दोनों की क्या करानी है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो 2/2 का है, तो अब जो आपका नेक्स्ट नया अवयव बनेगा वो भी क्या बनेगा, 2/2 का बनेगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपका ये इसका लास्ट इसका पहला वाला यानी 2/2 के ही अवयव बनेगा। तो देखो 2 की गुणा ये हम कहाँ देख चुके हैं, एक्सरसाइज आपकी 3.3 या 2 में देख चुके हैं ना। तो 2 की गुणा -6 से कराएंगे आ जाएगा कितना, माइनस का 12, प्लस इस 3 की गुणा 4 से कराएंगे 3 चौको 12। ठीक हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 2 की गुणा -6 में कराई -12 है, फिर इस 3 की गुणा 4 में कराई 3 चौको 12, ये पहले हम बहुत सीख चुके हैं, बहुत पहले ही। ठीक है, तो -12 + 12 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे इस 2 की गुणा -3 में कराएंगे आ जाएगा माइनस का 6, प्लस फिर इस 3 की गुणा 2 में कराएंगे 3 दूनी 6। अगला स्टेप देखते हैं, -4 की गुणा -6 से कराएंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 चौको 24, फिर आ जाएगा प्लस -6 की गुणा 4 में तो आ जाएगा 6 चौको 24 किसका, माइनस का, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, -24। फिर अगला देखते हैं, -4 की गुणा -3 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 तियाँ 12, फिर प्लस 6 की गुणा -6 की गुणा 2 से माइनस का 12 हो जाएगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा -12। तो फाइनल जो आंसर आया देखो, 12 में से 12 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 24 में से 24 0, 12 में से 12 गया 0। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, नेक्स्ट जो हमको देखना है वो है एडजॉइंट ए इंटू ए। एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। और फिर यहाँ से हम ये मान कर लेते हैं कॉपी, ये अब पीछे आएगा, और इधर वाला क्या आएगा, सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ले आते हैं यहाँ पर कर लेते हैं कॉपी। ठीक हो गया, यानी पहले आपने किसका मान रखा है, एडजॉइंट ए का, फिर उसके बाद रखा आपने किसका मान, ए का। अब इसकी मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। देखो -6 की गुणा 2 से -12, फिर -3 की गुणा -4 से कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +12। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, फिर -6 की गुणा 3 से आ जाएगा कितना, माइनस का 18, प्लस -3 की गुणा -6 से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 6 तियाँ 18। इधर देखते हैं 4 की गुणा 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 की गुणा -4 से तो आ जाएगा माइनस का 8, फिर 4 से 4 तियाँ 12, फिर 2 की गुणा -6 से कराएंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस का 12।
ये हम मल्टीप्लाई पहले सीख चुके हैं, इसलिए बच्चों मैं यहाँ पर पूरा डिटेल से नहीं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो 12 में से 12 जीरो, 18 में से 18 जीरो, 8 में से 8 जीरो, 12 में से 12 जीरो। नेक्स्ट आपने अब क्या देखना है कि ए एडजॉइंट ए बराबर आ चुका है एडजॉइंट ए के, एडजॉइंट ए डॉट ए के। अब आपको देखना है मॉड ए की गुणा करानी है आई से। दो स्टेप हम देख चुके हैं, लास्ट स्टेप बचा है मॉड ए और फिर दिया है आपको आई। मॉड ए आपने ऊपर निकाला था कितना, देखो मॉड ए आपने यहाँ पर निकाला था जीरो, इस जगह पर ये रहा, ठीक है जीरो आ गया था। अब जीरो की गुणा करानी है आपने आई से, यहाँ पे आ गया जीरो गुणा आई का मान आपको पता है कितना होता है 1001, ठीक है। अब देखो जीरो के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो सब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, यानी पूरा पूरा क्या आ गया कंप्लीटली जीरो आया देखो तीनों में। तो लास्ट लाइन आपने क्या लिखनी है कि सबसे पहले आपने निकाला था ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल टू है किसके, एडजॉइंट ए डॉट ए के, और ये भी इक्वल टू है किसके, मॉड ए इंटू आई, ठीक है। लास्ट में जब आपके ये बराबर आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लास्ट में आपने एक ही लाइन लिख देनी है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। और लास्ट में आपने जो प्रूफ करना था वो आपने शो कर देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड हो चुका है कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का पार्ट नंबर सेकेंड। इसी को हम कर लेते हैं इधर साइड में, यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सेम एज इट वैसे का वैसे ही रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बदलाव है या कुछ अलग से देखना है। जैसा आप पीछे देख चुके हैं वही पूरी प्रोसेस आपकी यहाँ पर रहने वाली है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं जो हमको दिया हुआ है नंबर 4 डाल करके। सबसे पहला काम कि जो आपको अभी दिया है उसको लिख लेना है। पहला काम क्या निकालना है, उपसारणिक, तो इसको हम लिख लेते हैं जो हमें अवयव दिए हैं एक, और इसको हम मान लेते हैं ए, ठीक है। इसको 4 को ले जाता हूँ थोड़ा सा साइड में, ये आ जाएगा हमारे पास ए एक, फिर माइनस एक, और फिर दिया आपको दो, और फिर दिया है तीन जीरो माइनस दो और एक जीरो तीन। इसमें अब आपने क्या करना है, नॉर्मली आप चाहें तो देखो उपसारणिक निकाल सकते हैं, ठीक है, M11 या M12 निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट मान रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको मैं पहले एक निकाल के दिखा चुका हूँ, हम सीधा सीधा यहाँ पे निकलेंगे, लिख लेंगे सेकंड, ठीक है। उपसारणिक अब मैं यहाँ पर अलग से नहीं निकाल रहा हूँ, सेकंड निकालेंगे, यानी A11 आपका फॉर्मूला बन जाएगा -1, और घात में आ जाएगा कितना, दो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कहा कि उपसारणिक निकालो सेकंड निकालो, आपको एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड पता होना चाहिए। देखो एक और एक आ गया दो गुणा, अब यहाँ पे चाहिए आपको किसका मान, M11 का मान, और M11 का मान आप कैसे निकालेंगे, जो आपको तरीका मैंने सिखाया। देखो जीरो को गुणा तीन से कराएंगे बन जाएगा आपका कितना, जीरो, जीरो को गुणा -2 से कराएंगे बन जाएगा जीरो। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, जीरो, ठीक हो गया। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। सेकंड देख लेते हैं अब। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको इससे पहले सेकंड नंबर दिखाया था, आप वैसे पूरा निकाल सकते हैं, बट आपको एडजॉइंट निकालना है तो हम इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं इसको। -1, अब देखो एक और दो हो जाएगा तीन गुणा वन, और यानी वन टू निकालना है, वन टू आपका ये अवयव रहा, इसको और इसको छोड़ना है। देखो तीन की गुणा तीन से कराएंगे आ जाएगा कितना, नौ, और इसको हम साइड में देख लेते हैं। देखो नौ, एक की गुणा -2 से कराएंगे, एक तो माइनस का हो गया फॉर्मूला, एक की गुणा दो से कराएंगे -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो नौ और दो हो जाएगा कितना, 11। और यहाँ पे देखो -1 की घात तीन है, तो -1 गुणा कराएंगे किससे, 11 से, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, -11। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, A13। A13 में देखो -1 की घात एक और तीन हो जाएगा चार गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 13 के लिए, देखो आपका ये दो जो है ये, तीन की गुणा जीरो से कराएंगे जीरो, एक की गुणा जीरो से कराएंगे जीरो, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट चलते हैं A21 पर। अब 21 में आपका नेक्स्ट जो आपकी पंक्ति है उसमें देखेंगे, यानी तीन वाला, तो ये और ये खत्म, -1 की गुणा तीन से कराएंगे, तो यहाँ पे देखो पहले तो ये लिख लो, -1 दो और एक हो जाएगा तीन गुणा, देखो -1 की गुणा तीन से कराएंगे -3, फिर माइनस जीरो की गुणा दो से कराएंगे जीरो, तो आंसर कितना आएगा आपके पास, -3, -3 लिखा, -1 की घात
3 यानी -1 गुणा -3, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, प्लस का 3। अगला देख लेते हैं A22, इसको हटा देते हैं यहाँ से, रफ काम है। A22 यानी ये बीच का 0, तो 1 की गुणा 3 से कराएंगे आ जाएगा 3, -1 की गुणा इस 2 से कराएंगे आ जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1। तो पहले आप यहाँ पे देखो, -1 की घात 2 और 2 हो जाएगा 4, गुणा आ जाएगा 1। फाइनल आंसर आपके पास देखो कितना आएगा, -1 गुणा 1 बराबर +1। ठीक हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट, A23 में अब आप कहाँ पे जाएंगे, -2 पर पहुंचेंगे। ठीक है, यानी ये -2 आ जाएगा बीच में, तो बचा आपके पास 1 की गुणा 3 से 3, -1 की गुणा -1 से, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, 3 और 1 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की घात 2 और 3 5 गुणा आपके पास कितना आ जाएगा 4। सॉल्व करेंगे, देखो -1 आएगा गुणा 4 बराबर में आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगला देख लेते हैं, आपका A23 आ गया कितना, -4 आएगा या नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसको दोबारा से, मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है कुछ। अ, हमें चाहिए था 2, देखो 1 की गुणा कराई हमने 3 से, 3 एकम 3, फिर 1 की गुणा कराई हमने -1 से। एक बार इसको हम रीचेक कर लेते हैं। अब भी मैं मैच कर लेता हूँ, 1 -1 2 3 0 -2 फिर 1 0 3। अभी अब ठीक है, अभी हम निकाल लेते क्या, 2 3 यानी ये अवयव, इसमें ये और ये खत्म बचा हमारे पास, 1 की गुणा 0 से कराई, देखो 0, 1 की गुणा -1 से कराई तो -1 आएगा। हाँ, यही गड़बड़ हो रही थी, 4 हमने एक गलत अवयव ले लिया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, -1। ठीक है, -1 यहाँ से और -1 ये, तो टोटल जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, +1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। और -1 आएगा +1, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा +1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट वाले, बट उससे पहले आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा, +1 बनेगा। देखो 1 की गुणा 0 से 0, फिर 1 की गुणा -1 से कराए -1 आया, और एक फॉर्मूले का जो माइनस रहेगा वो माइनस और ये माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, +1। तो यहाँ पर देखो, एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत ला सकती है, इसलिए ध्यान से चलना है आपने। और ऐसा नहीं है कि वीडियो कुछ एडिट हो रही है, बिल्कुल जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वही वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से मेरे को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर आया आपका कितना आ गया, +1 आ गया। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, -1 आएगा फाइनल आंसर। देखो -1 की गुणा +1 से कराएंगे तो -1। नेक्स्ट देखते हैं A31। A31 में अब आपने देखना है कौन सी लाइन आ जाएगी आपके पास। यहाँ से इसको हटाते हैं, और ये जो हमारी वैल्यू है कितनी, -2 है। ठीक है, 1 -1 2। नेक्स्ट है हमारे 31 की बात करें तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका -1 की घात 3 और 1 हो जाएगा 4 गुणा 31 में देखो आपका ये अवयव और ये लाइन छूटेगी, -1 की गुणा -2 से कराएंगे +2 बन जाएगा, फिर फॉर्मूले का -0 की गुणा +2 से 0, तो फाइनल कितना आएगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे, देखो प्लस का 1 आ जाएगा कितना आपके पास, +1 गुणा 2, और फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, +2। अगला देखते हैं ऐसे ही, A32 में आ जाएगा -1 की घात कितना, 3 और 2 5 गुणा, और उसके बाद नेक्स्ट अगला जो अवयव है वो देख लेते हैं। यहाँ से ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब आपने देखना है 32, और 32 आपका रहा, ये वाली लाइन आ जाएगी, यानी 32 ये अवयव। देखो 1 की गुणा -2 से -2, फिर फॉर्मूले का -3 की गुणा 2 से 6, तो -2 और माइनस हो जाएगा कितना, -8। इसको सॉल्व करेंगे, -1 और इधर गुणा माइनस में 8, तो बन जाएगा +8। लास्ट बचा है आपका A33। A33 देख लेते हैं, और A33 में आ जाएगा आपके पास कितना, लास्ट वाला स्टेप कौन सा, ये 3 वाला। तो देखो ये और ये खत्म, 1 की गुणा 0 से 0, -3 की गुणा -1 से माइनस माइनस हो जाएगा +3, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की गुणा 3 और 3 6 गुणा इसका मान आपने निकाला कितना भी, प्लस का 3। ठीक है, +3, और लास्ट फाइनल जो आंसर आ जाएगा, ये देखो -1 की घात 6 +1 गुणा +3, फाइनल आ गया 3। ठीक हो गया।
अब यहाँ से आप लिख लो क्या, आव्यूह के लिए सहखंड। ठीक है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। ठीक है, या फिर हम पहले निकाल लेते हैं सहखंड का आव्यूह। शॉर्ट में करेंगे फिर गड़बड़ कर दोगे, सहखंड का आव्यूह। तो इसके लिए जो आपका बन जाएगा देखो, 0 - 11, 0 - 11, फिर 0, फिर आपके पास 3 1 1, 3 1 1, और फिर आपके पास 2 8 3, 2 8 3। ये आपने जो सेकंड निकाला वो। अब इसका एडजॉइंट ए निकालते हैं, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बच्चों आपका क्या आ जाएगा, देखो 0 - 11, 0, फिर 3 1 1, फिर आ जाएगा आपके पास 2 8 3। ठीक है, ये आपने निकाल दिया क्या, एडजॉइंट 0 3 2 - 11 1 8, 0 - 1 3। 0 - 1 आएगा, और -1 आपका कहाँ पर है, ये कौन सा, A23। सॉरी, यहाँ पर -1 रहेगा देखो, 3 1 - 1 था तो ये -1 रहेगा। ठीक हो गया, एडजॉइंट ए आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, सबसे पहले तो हम मॉड ए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं मॉड ए। और मॉड ए आपका किसका निकलेगा, ए का। और ए का मॉड है हम इधर ही निकाल लेते हैं। मॉड ए निकालना है, सिंपल सा देखो, आपने मॉड ए निकालने के लिए सिंपल सा इसका नियम जो है कि पहले देखो पहला अवयव आ जाएगा 3/3 का निकालने का। देखो 2/2 का तो डायरेक्ट था, आपने पीछे देख लिया। तो 3/3 का हम पीछे सीख चुके हैं एक्सरसाइज 3.23 में। मॉड ए निकालने के लिए देखो, एक ब्रैकेट में आ जाएगा देखो, ये और ये गया 0 के गुणा 3 से, और जो ये आपने सॉल्व किया था कितना आया था, 0 आया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। फिर आपका आता है माइनस, फिर आ जाएगा देखो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में दे रखा -1। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और ये जो सामने -1 देखा बन जाएगा +1। दूसरे वाले का हमने विस्तार किया था 1 2 का, कितना आया था आपके पास, -11। इसलिए मैं यहाँ पर इसको देखो दोबारा डिटेल से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। फिर आ जाएगा आपका +2। इस 2 वाले का हमने विस्तार किया था, यानी A13 का कितना आया था, 0। इसका मान मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। तो फाइनल देखें अगर आंसर, देखो 1 के गुणा 0 से 0, और फिर प्लस माइनस हो जाएगा, -11 × 11, फिर लास्ट में 2 के गुणा 0 से 0। तो फाइनल जो मॉड आया वो कितना आ गया आपके पास, -11। ठीक है, -11, और यहाँ पर कितना आएगा, -11 आएगा या +11 आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर आएगा आएगा आपके पास +11। ठीक है, माइनस कब बना था, जब हमने उसका मॉड निकाला था, मॉड कह रहा हूँ। M11 से हम क्या निकाले थे, सेकंड निकाले। देखो वैसे अगर हम देखेंगे, माइनस माइनस +1 बन गया, इसको और इसको हमने छोड़ा, 3 3 9। ठीक है, 9 आया। फिर देखो माइनस आपका फॉर्मूले का आया, 1 के गुणा -2 से कराए, तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो आपने वैसे निकाल लेना है। देखो मेन क्या है, इसमें M11 का लगाना है टोटल। तो ये बन जाएगा आपका कितना, प्लस का 11। इसको सही कर लेना है। तो मॉड ए आ गया आपके पास 11। अब पहला काम आपने निकालना है क्या, अभी देखो बहुत डिटेल में आपने काम करना है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसको। पहले निकाल लेते हम एडजॉइंट ए, या ए इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहला देखो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का मान ले चलते हैं उठा करके पहले नीचे। और देखो क्वेश्चन लेंथी है, बट है बहुत ज़्यादा इजी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग से इसमें लिखना है या कुछ मेहनत करनी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ये ए का मान, ऐसे ही ले चलते हैं हम एडजॉइंट का मान। एडजॉइंट का मान ये आ गया। अब सिंपल इसकी क्या करानी है, अपने मल्टीप्लाई करानी है। 3/3 का है तो 3/3 की ही आपकी क्या बनेगी, 3/3 का ही आपका अवयव बनेगा जब मल्टीप्लाई कराएंगे। देखो 1 के गुणा 0 से कराएंगे 0, प्लस -1 के गुणा -11 से प्लस का 11 बन जाएगा। फिर प्लस 2 के गुणा 0 से कराएंगे बन जाएगा 0। फिर दोबारा से 1 के गुणा इस 3 से, 3 एकम 3। फिर -1 के गुणा इस +1 से, तो -1। 2 के गुणा -1 से तो बन जाएगा -2। फिर 1 के गुणा इस लास्ट वाली लाइन से कराएंगे तो 2 एकम 2। फिर आ जाएगा आपके पास
माइनस एक की गुणा 8 से कराएंगे तो बन जाएगा -8, फिर 2 की गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा 6। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं इस 3 की गुणा वापस इन तीनों से कराएंगे। देखो 3 की गुणा 0 से 0, प्लस 0 की गुणा -11 से 0, फिर प्लस -2 की गुणा 0 से 0, फिर 3 की गुणा 3 से 9, 0 की गुणा 1 से 0, फिर -2 की गुणा -1 से बन जाएगा +2, फिर 1 की गुणा 0 से 0, सॉरी आपका ये बीच वाली लाइन तीसरे वाले के साथ जाएगी। 3 की गुणा 2 से 3 दूनी 6, 0 की गुणा +8 से 0, -2 की गुणा 3 से तो आ जाएगा -6। लास्ट वाली पंक्ति पे चलते हैं। तो लास्ट है आपके पास, देखो 1 की गुणा 0 से कराएंगे 0, फिर 0 की गुणा -11 से आ जाएगा 0, और फिर 3 की गुणा 0 से कराएंगे आ जाएगा 0। फिर नेक्स्ट स्टेप 1 की गुणा 3 से 3, फिर 0 की गुणा 1 से 0, और फिर प्लस 3 की गुणा -1 से तो प्लस माइनस हो जाएगा -3, फिर 1 की गुणा 2 से 2, 0 की गुणा 8 से 0, फिर 3 की गुणा 3 से 9। तो फाइनल देख लेते हैं क्या आया हमारा एडजॉइंट, सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ए। देखो 0 11 0 यानी 11, फिर आ जाएगा 3 में से देखो -1 माइनस तो कितना होगा -3, 3 में से 3 जाएगा 0, फिर 6 और 2 8 हो जाएगा प्लस का, प्लस के 8 में से -8 जाएगा 0, ये है आपका 0। 9 और 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 11, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 0, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पर देखो 3 में से 3 0, 9 और 2 जोड़ेंगे 11। ठीक है, और अगर आप यहाँ से क्या निकाल लें, 11 कॉमन निकाल लें, तो जब आप 11 कॉमन निकालेंगे, देखो 11 आपका यहाँ से निकल गया, अंदर बचेगा आपके पास कितना 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। अब हम करते हैं इसका उल्टा, यानी एडजॉइंट ए इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों मान उठा करके ले आते हैं। अब पहले आपका आ जाएगा ये पीछे वाला मान, ये एडजॉइंट ए का मान है, और इनटू में आ जाएगा आपके पास क्या ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कराते हैं, सेम प्रोसेस रहने वाली है, तो देख लेते हैं। देखो इजी है, बट ये है थोड़ा सा टाइम आपको जो लगेगा, और बाकी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, आपको ये सारे नोट्स के रूप में मिल जाएंगे सब लिखे हुए, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। कम्बोसर.com हमारी वेबसाइट है, आपने विजिट करना है जरूर। आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। जरूर विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट पर। तो देखते हैं, 0 की गुणा देखो 1 से कराएंगे तो बन जाएगा 0, फिर 3 की गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा 3 तियाँ 9, फिर 2 की गुणा कराएंगे 1 से तो बन जाएगा 2 एकम 2, फिर वापस 0 की गुणा -1 से 0, प्लस 3 की गुणा 0 से 0, प्लस इस 2 की गुणा इस 0 से कराएंगे 0, फिर वापस इन तीनों से देखो 0 की गुणा 2 से 0, प्लस 3 की गुणा 2 से बन जाएगा -6, फिर प्लस फिर इस 2 की गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा +6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप -11 की गुणा इस 1 से कराएंगे बन जाएगा -11, फिर प्लस 1 की गुणा 3 से कितना बन जाएगा आपके पास 3 एकम 3, प्लस 8 की गुणा 1 से कराएंगे 8, फिर -11 की गुणा 1 से माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा +11, फिर प्लस 1 की गुणा 0 से 0, फिर प्लस 8 की गुणा 0 से कराएंगे 0, -11 की गुणा 2 से माइनस का 22, फिर प्लस 1 की गुणा -2 से आ जाएगा कितना -2। देखो -11 की गुणा 2 से कराई, ठीक है, माइनस का 11 दूनी 22, फिर 1 की गुणा कराया आपने किससे -2 से तो आ जाएगा आपके पास -2, फिर आपका 8 की गुणा 3 से 8 16 8 24 प्लस का 24, फिर देखो 0 की गुणा 1 से 0, प्लस -1 की गुणा +3 से तो बन जाएगा -3, फिर प्लस 3 की गुणा 1 से 3 एकम 3। ठीक है, देखो इन तीनों की कराई हमने इन तीनों से। अगला देखते हैं, फिर 0 की गुणा -1 से 0, प्लस -1 की गुणा 0 से 0, प्लस 3 की गुणा 0 से 0, फिर इन तीनों की लास्ट वाले स्टेप से देखो 0 की गुणा 2 से 0, प्लस -1 की गुणा -2 से बन जाएगा प्लस का 2,
प्लस 3 गुणा 3 से कराएंगे बन जाएगा प्लस का 9। अगला काम क्या बचा, अब इनको जोड़ना, तो देख लेते हैं। देखो 9 और 2 हो जाएगा 11, फिर ये लास्ट जीरो, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा जीरो, 11, और यहाँ पे 3 और 8 को जोड़ोगे प्लस के हैं तो बन जाएगा 11, 11 में से 11 जाएगा जीरो। फिर नेक्स्ट स्टेप 11, फिर यहाँ पे देखो माइनस का 22, माइनस का 2, माइनस का 24, प्लस 24 है तो बन जाएगा जीरो, माइनस का 3 प्लस का 3 जीरो, फिर ऑलरेडी ये सब जीरो है, जीरो आ जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, सॉरी 9 और 2 हो जाएगा 11। यहाँ से भी क्या कॉमन मिलेगा आपको, 11, अंदर बचेगा 1, जीरो जीरो, जीरो 1, जीरो, फिर जीरो जीरो 1। कंप्लीट ये भी आपने निकाल दिया, ए इंटू एडजॉइंट ए, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए। अब लास्ट आपने निकालना है क्या, ए इंटू, सॉरी मॉड ए इंटू आई। मॉड ए का मान आपने निकाला था बच्चों कितना, मॉड ए का मान निकाला था आपने प्लस का 11, तो यहाँ पे हमने लास्ट लाइन के लिखनी है, 11 आपने लिख लिया। और उसके बाद आ जाएगा आई का मान, आई का मान होता है आपका 1, जीरो जीरो, जीरो 1, 3/3 के लिए तो जीरो जीरो 1। तो देखो सब मान बराबर आए या नहीं आए, तो आपने लास्ट लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और आपसे जो जो चीज़ पूछी थी वो आपने लास्ट में लिख देना है कि ए इंटू, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर है किसके, एडजॉइंट ए इंटू ए के, और ये बराबर है किसके, मॉड ए इंटू आई के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, और लास्ट में लिख देना आप इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4 हो चुका कंप्लीट। देखो क्वेश्चन भले ही लेंथी हो बट थे बहुत इजी, तो इनमें आपको टाइम नहीं लगना है। तो इसी के साथ बच्चों पार्ट 1 में इतने ही क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो वीडियो है लगभग आपकी 45 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।